अब इसमें जो 8 पार्ट्स हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब सही बोला मैंने? ये 8 पार्ट है। एक बहुत विचित्र चीज मुझे योग सूत्र की लगती है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसमें हमें बताएं। अगर 8 अंग में सबसे आखिरी में समाधि पाड़ा आता है, तो इस पुस्तक में सबसे पहले क्यों समाधि पाड़ा पे ये इन्होंने पतंजलि जी ने लिखा है? ये मैंने पहली बार कहीं देखा कि जो आपका फाइनल एम है उनको इन्होंने फर्स्ट सेगमेंट बना रखा है। तो एक तो ये लॉजिक भी मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों है, इन्होंने समाधि पाड़ा से क्यों स्टार्ट करा, जो कि एक फाइनल एक एम होना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो केवल इसमें ही नहीं, आपको ये पूर्वी दर्शन में प्राचीन जितने भी ग्रंथ है उसमें लगभग प्रयोजन को सबसे पहले वो रख देते हैं सामने, मतलब बताने क्या जा रहा है, उद्देश्य क्या है, साफ होना चाहिए ना, उस दृष्टि से सबसे पहले लक्ष्य को ही शुरू में दिखा देते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि देखिए अगर आप इस पे आएंगे तो ये है जिसके पीछे आप पढ़ रहे हैं। हाँ। ये है जो आपको प्राप्ति होगी, और अगर इसको प्राप्त करना चाहते हो तभी, जैसे बोलते हैं अथ योग अनुशासन, अब आप स्टार्ट करिए योग का अनुशासन ताकि आप इस पे आ सके। प्लीज। हाँ, कंटिन्यू। तो ये हो गया। तो इसमें लक्ष्य को पहले निर्देश कर देना जरूरी हो जाता है, तो इस दृष्टि से सबसे पहले समाधि को बता दिया। और इसमें ये थोड़ा सा ये आप ये भी समझ लीजिए कि यहाँ 8 अंगों में जो समाधि कहा है, और वह समाधि थोड़ा सा भिन्न समाधि है, क्योंकि इसको अंग के रूप में कहा है। और इन समाधि के द्वारा प्राप्त क्या होता है, ठीक है, ये 8 अंग हो गए ना, इनके द्वारा प्राप्त होता है दूसरी समाधि। तो ये अंग के रूप में समाधि एक है, और इस अंग की समाधि के द्वारा प्राप्त होने वाला दूसरी समाधि है। तो समाधि का 2 भेद इसमें किया है। हाँ, एक संप्रज्ञा समाधि, एक दूसरा हो जाता है असंप्रज्ञा समाधि। ठीक। तो यहाँ पर किसका अंग बताया है, तो असंप्रज्ञा समाधि का अंग होता है संप्रज्ञा समाधि। तो अष्टांग योग में जो समाधि आता है वो समाधि, अष्टांग योग का जो समाधि होगा वो संप्रज्ञा समाधि होगा। और इन 8 को मिला के बनेगा आपका दूसरा वाला समाधि जो आपने बताया। इन 8 के द्वारा वो वाली समाधि, हाँ, असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो। तो संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि में फर्क क्या है? जो असंप्रज्ञा समाधि है उसका क्या मतलब हुआ, और संप्रज्ञा समाधि का क्या मतलब हुआ फिर? इसमें अब ये आप अंग से शुरू करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, सरल रहेगा। और इसमें आपने वो 4 विभाग कहा था, विभाग, उसमें से जैसे योग सूत्र में 4 तरह से उन्होंने कहा। हाँ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने समाधिपात बताया, बिल्कुल, मतलब 4 पार्ट में है। तो समाधि से उन्होंने स्टार्ट किया, क्यों किया ये भी प्रश्न हो जाता है ना। तो उन्होंने ये अधिकारी के भेद से कहा, मतलब किसको किस तरह से बताना चाहिए। तो प्रथम पाद जो पहले पार्ट चैप्टर है उसमें जो उच्चतम योगी होंगे, मतलब उनको जिनको अष्टांग की भी जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब वो पहले से कर चुके हैं साधन। अच्छा, लास्ट पॉइंट ही उनको आवश्यक है। उनकी दृष्टि से सबसे पहले उन्होंने समाधि पाद लिखा है। मतलब अब उनको बैठे, संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि हमको जानना है, बस इतने ही सही। क्या है, संकल्प भर से, निश्चय भर से जो समाधि लगा सकते हैं, उनकी दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले समाधि पाद लिखा है। तो उत्तम अधिकारी उसको बोलते हैं, जिसको पहले से अधिकार प्राप्त है, तो फिर उनको ये सारे अंगों की जरूरत नहीं पड़ती। इस दृष्टि से पहले उन्होंने समाधिपाद कहा। अब सारे तो एक साथ बैठ करके ध्यान समाधि लगेगा नहीं, बिल्कुल। फिर उनके लिए फिर साधनपाद दूसरे में कहा, दूसरे पार्ट में। तो वह जिनको योग्यता प्राप्त नहीं है कि सीधा बैठ करके समाधि लगाए, ऐसी स्थिति तक पहुँचे, तो उनको किस तरह से करना चाहिए, तो इस दृष्टि से फिर वो दूसरे पाद में कहते हैं कि उन समाधियों को लगाने के लिए क्या क्या साधन जरूरत है। तो इसका ये मतलब हुआ, तो योग सूत्र जिस प्रकार से लिखी गई है या जिस प्रकार से सेज पतंजलि ने इसको कंपाइल करा है, वो एक साथ एडवांस और बिगिनर्स दोनों के लिए है। हाँ। वो एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। हाँ। तो अगर जो ऑलरेडी एडवांस है वो भी उसको रेफर कर सकता है और शुरू में ही समाधि पाड़ा से स्टार्ट करके वो समझ सकता है, और जो एडवांस बिल्कुल भी नहीं है, जो बिगिन कर रहा है, तो वो साधना पाड़ा से स्टार्ट करके फिर ऐसे आगे बढ़ सकता है। तो मतलब एक पुस्तक जो सब टाइप के साधकों के लिए उन्होंने ये क्या ये सही समझ रहा हूं मैं इस बात को? हाँ, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए शुरू के पास से चल जाएगा, और जो बिगिनर होंगे तो वो पहले एडवांस क्या है वो थ्योरेटिकली समझ जाएंगे, फिर उसके लिए फिर साधन क्या होगा करके दूसरे पास से वो अपनी साधना शुरू कर सकते हैं।